उर्दू हरूफ तहज्जी में स्वाद का तरीका हमने लिखने का सीखा है। इसके बाद अब तोएं को हम देखते हैं किस तरह से लिखा जाएगा। तोएं का ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल अलिफ की तरह ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ से आकर ये हिस्सा थोड़ा सा बाएं तरफ बाहर की तरफ मुड़ेगा और यहीं से फिर इसको ओवरलैप करके बाकी जो वही सीड शेप जो स्वाद में बनाई गई थी वही बनाई जाएगी। ये देखें, ये अलिफ और इसके बाद ये चीज़ यहाँ से और यहीं से ही मुड़ के इसी एज पे आके हमने ला के यहाँ पे इसको क्रॉस कर देना है। ये इतना हिस्सा बाहर निकल आएगा इसका। तो ये तरीकाकार है तोएं लिखने का। दोबारा एक दफ़ा देखें। ये तोएं लिखने का तरीकाकार है। इसके बाद आइन को देखते हैं। तो आइन के ऊपर वाले हिस्से में गौर करें कि ये इसके अंदरूनी हिस्सा एक दायरे की शक्ल बन रही है। लिहाजा हम इसको एक दायरे नुमा शक्ल से शुरू करेंगे। ये एक दायरा सा इतना बनेगा। इसके बाद ये लाइन इतनी एक्सटेंड हो जाएगी, यहाँ से ये लाइन सीधी होगी इतना हिस्सा, और उसके बाद यहाँ से लेके बिल्कुल वही जीम वाला दायरा है जो हम जीम में बनाते हैं। और इसमें भी वही रूल होगा कि यहाँ से इसके हेड से बाहर ये दायरा नहीं जाना चाहिए। और इसमें ये इसका हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, आइन का ये हेड जिस तरह से बनाया जाएगा। इसके बाद फ़े को लिखने का तरीकाकार, ये ख़ताती की शक्ल में तो ये एक ओवल शेप नज़र आ रहा है इसका हेड, लेकिन आम हैंड राइटिंग में हम इसको एक गोल दायरे की शक्ल में बनाएंगे इस तरह से, और इसके साथ बे की शेप को अटैच करेंगे, लेकिन इस तरह से ऐड किया जाएगा कि इस दायरे और बे की इस शेप के दरमियान में ये गैप होना चाहिए। फ़े को इस तरीके से कतन नहीं लिखना कि ये गैप ख़त्म हो जाए और वो एक भद्दी सी शेप बन जाए। इसके बाद ये काफ है नुक्तों वाला, इसका भी वही तरीकाकार है जो फ़े का हेड बनाने का है। इसको एक गोल दायरे की शक्ल में बनाएंगे, और याद रहे कि यहाँ से ये लाइन बिल्कुल सीधी नीचे आने की बजाय इसी हेड के साथ थोड़ी सी यहाँ से कर्व शेप में बनेगी, फिर उसके बाद ये दायरा अटैच होगा इसके साथ। ये काफ को लिखने का तरीकाकार है। उसके बाद ये वाला काफ है, तो ये बहुत ही आसान कि एक अलिफ बनाया जाएगा, उसके साथ बे की शेप को अटैच करेंगे, और ये इसका जो हिस्सा बनाया जाएगा ये तकरीबन ये 45 के एंगल पे होगा।